अभी है ना, पता नहीं क्यों बट मुझे कुछ अलग सा फील हुआ, एक एक्सपीरियंस हुआ। एंड मुझे ये चीज़ कहीं न कहीं से एक इंट्यूशन आई कि आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक मैसेज देना है। एंड ये जो मैसेज अभी आप देख रहे हो, ये हनुमान जी की तरफ से है। नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे मतलब रीडिंग करूँगी, बट पता नहीं क्यों अलग से ऐसा फील आया। एंड वो एक एनर्जी महसूस हुई कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हनुमान जी उनको गाइड करे एंड जो सिचुएशन में अभी है वहां से उनको बाहर निकाले एंड उनको हेल्प करे। तो इसीलिए ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। एंड ये वीडियो सभी लोगों के तक नहीं पहुंचेगा, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि जिनको हनुमान जी का मैसेज की जरूरत है उन्हीं तक ही ये वीडियो जाएगा। उसके अलावा किसी और को ये वीडियो मिल ही नहीं सकता। तो अगर आप यहाँ पे पहुंच गए हो, इसका मतलब कि आपको हनुमान जी कुछ कहना चाहते हैं। तो क्या चीज है वही हम देखते हैं। पहले तो मुझे पहला ही कार्ड यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग है ना बहुत 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 परेशान हो। इसीलिए ये रीडिंग कहीं ना कहीं मैं लेके आई हूँ, या फिर जो भी समझो, एक मैसेज था, एक इंट्यूशन थी, जो भी था, ठीक है। बट यस, आप है ना बहुत परेशान हो, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है। एंड जो चीज अभी आपके साथ हुई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको है ना अपने लोगों ने ही धोखा दिया है। आपके आसपास के रहने वाले लोग हैं जिस पे आप ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, जिन पे आपको बहुत 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 भरोसा था। आपको लग रहा था कि ये इंसान तो मुझे कभी चीट नहीं करेगा, मतलब जितना ट्रस्ट आपने उन पे रखा था ना, उससे कहीं ज्यादा उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। एंड ये कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पार्टनर की ही बात कर रही हूँ। ये एक जनरल मैसेज है एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आप कलेक्ट कर सको उतना ही करना, जबरदस्ती का कुछ भी मत लेना। मतलब कि जो मैं यहाँ बोल रही हूँ उससे अगर आपको लगे कि नहीं ये मेरे लिए है, राइट, अगर ऐसा अंदर से आवाज आए ना, वही चीज आप लेना, बाकी का सब छोड़ देना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि अभी है ना उनके लाइफ में पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है। मे बी फैमिली प्रॉब्लम भी इतना हुआ है, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हुआ है, फिर प्रोफेशनल में भी हुआ है, पर्सनल में भी हुआ है। मतलब अगर उनका मैं पास्ट की बात करूँ ना, तो पास्ट मुझे यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो इसमें भी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, किसी और की वजह से है ना रिलेशनशिप टूट गई है। और फिर आपको समझ नहीं आया कि इनके साथ जाऊं या फिर ना जाऊं, तो ये भी चल रहा है। साथ ही साथ में घर वालों का भी थोड़ा प्रेशर है। अब ये मैरिज को लेके भी हो सकता है या फिर पैसे कमाने को लेके भी हो सकता है। बट पता नहीं क्यों एक ये एनर्जी मुझे काफी पिक हो रही है कि आप लोगों के ऊपर अपने फादर का, अपने घर वालों का प्रेशर बहुत ज्यादा है। आप बहुत कंफ्यूज हो किसी चीज को लेके, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इनसे बाहर निकलूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन मेरी हेल्प करेगा, कौन ये चीज है वो रिजोल्व करेगा, ठीक है। ये भी है। और दूसरा, अगर आपने रिसेंटली में कहीं पे ट्रैवल किया है या फिर आपका प्लानिंग है ट्रैवल का, पहले तो ये चीज बात कर लेते हैं कि अगर रिसेंटली में आपने कहीं ट्रैवल किया है ना, तो वहां से कुछ ऐसी चीज हुई है जिससे आप ज्यादा परेशान। आप किसी के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, किसी के भी साथ कहीं घूमने गए हो ना, तो वहां से ये चीज पिक हुई है। एंड तब से लेके अभी तक सभी डिस्टर्ब चल रहा है, सभी अच्छा नहीं चल रहा है। आप ट्रैवल में जाने वाले हो, मतलब कि अभी आपका प्लान बन रहा है ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली, तो आपको थोड़ा संभल के जाना है, अपने आप की थोड़ी केयर करनी है। पास्ट में बहुत हो, आप पास्ट की बहुत थिंकिंग कर रहे हो। एंड आप एक दूसरी चीज में जो मुझे दिख रही है, आपके पास सब कुछ है, मतलब अगर आप करना चाहो ना तो आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नॉलेज आपको ऑलरेडी है।
ठीक है, आपको समझ है क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा हुआ है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आज से ही आपने ये सब कुछ जानना शुरू किया है। बहुत पुराने मतलब बहुत टाइम से आप सब कुछ जान रहे हो, समझ रहे हो। लोगों की भी परख आपको बहुत अच्छी है, आराम से आप लोगों को जान लेते हो। फिर भी ये जो आपने मतलब धोखा दे दिया ना, इससे आप बहुत डिस्टर्ब हो गए कि ऐसा क्यों। ओके, अभी ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी टेम्पररी लग रही है, तो इसका सॉल्यूशन तो मतलब हो ही जाएगा नियर टाइम में, क्योंकि नियर टाइम में है ना आपको कोई हेल्प करेगा। ओके, मे बी आपकी आपसे जो बड़े लोग होंगे ना, वो ही लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपको सजेशन देंगे, ठीक है, अगर बात सुनोगे। एंड अगर आप लाइफ में जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नई शुरुआत मुझे आप लोगों की दिख रही है। जो भी आपका पास्ट है उनको आप पीछे रख के एक नई शुरुआत करोगे लाइफ की, तो आपकी जो लाइफ है वो अच्छी चलेगी। पैसों की जो यहाँ पे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम दिख रही है ना, वो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। दूसरा, यहाँ हनुमान जी स्पेशली आपको है ना ये चीज बोल रहे हैं कि आप खुद की केयर करिए, शिक्षण लेने की जरूरत है। जो भी आपके पास रिसोर्स है, जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास चीज है, जो भी आपकी थिंकिंग अभी चल रही है, उन पे एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। दूसरा, खुद को प्यार करो, खुद की मतलब खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, सेल्फ लव करो, ठीक है, प्योर सोल हो आप। आपके साथ जो भी इंसान जुड़ते हैं तो उनको है ना आप अच्छे से ही ट्रीट करते हो। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि हमारे सामने कुछ और एंड हमारे पीछे कुछ और, बट आप ऐसे नहीं हो। आप जो भी चीज है वो बोल देते हो एंड वो चीज सामने वालों को अच्छी नहीं लग रही है, बट आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो एंड क्या ये जरूरी है, आप सब कुछ समझ रहे हो। पता है कि कहाँ कहाँ पे आपको बोलना है, कहाँ पे आपको नहीं बोलना है, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, ये सब कुछ आप जानते हो। एक देखो यहाँ पे है ना क्लियरली ये चीज भी दिख रही है कि आप पे एक हनुमान जी का यही मैसेज है कि वो आपके साथ है। यहाँ पे मुझे काफी ग्रोथ दिख रही है, आने वाले टाइम में काफी सक्सेस दिख रही है, एक लीडरशिप दिख रही है, तो वो आपके साथ है। बट आपको है ना एक्शन लेने की जरूरत है। फास्ट हो सके उतना जल्दी एक्शन ले लो, जितना जल्दी एक्शन लोगे उतना आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि नहीं आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, या फिर संडे है तो मंडे से मैं शुरू करूंगा, या फिर अब तो सैटरडे आ ही गए अब 2 दिन के बाद करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये क्लियरली आपको है ना यहाँ पे ना ही बता रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी चीज को लग रहा है, जो भी आपने सोचा है, उनका मतलब तुरंत है ना एक्शन लेना है। जो लोगों ने पास्ट में आपके साथ बुरा किया है या फिर कुछ भी गलत किया हुआ है ना, तो वो आपकी गलती नहीं है, उनका एक कर्म है एंड उनका कर्म का फल उनको डेफिनेटली मिलेगा। एंड उनकी लाइफ में भी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, उनको भी अभी कहीं आराम नहीं है, कहीं चैन नहीं है, काफी परेशान है। तो ऐसा नहीं है कि उसने आपके साथ गलत करके वो खुश है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये चीज है ना मुझे लियो वाले फिर एरिश वाले, लियो वाले, एरिस वाले, कन्या राशि वाले एंड वृश्चिक वाले, इन लोगों की जो एनर्जी है वो मुझे ज्यादा यहाँ पे पिक हो रही है। नंबर 2, नंबर 9, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। जिसके भी बर्थडे बोली, जिसके भी मैंने अभी राशि के नाम लिए, वो लोग ज्यादा हो सकते हैं। मुझे बोल रहे हैं कि आपको ऑलवेज सरेंडर मोड में रहना है। जितना सरेंडर करोगे, ट्रस्ट करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये पर्टिकुलर जिन लोगों की बर्थडे 5 है, जिन लोगों की बर्थडे 7 है, सेल्फ सोल अलाइनमेंट, देखो ये जो चीज आपके साथ हुई है ना, ओके, ये एक आपका कार्मिक साइकिल खत्म होता हुआ दिख रहा है। आपकी सोल की अलाइनमेंट मुझे यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। ये जो चीज है सोल अलाइनमेंट वाला, ये बर्थडे 7 या फिर बर्थडे 8 नंबर वालों की हो सकती है। 7 मतलब 16 भी होगी, ठीक है, एंड 8 मतलब 70 भी होगी। तो इस तरह से आप मतलब जो भी आपकी बर्थडे है कि 1 + 6 मतलब 7, तो वो भी यहाँ पे लागू होगा। तो जिनका भी 7 एंड 8 आ रहा है, उन लोगों की एक सोल अलाइनमेंट यहाँ पे दिख रही है। इनकी जो आपका
कार्मिक कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है एंड एक आपके लाइफ की नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। इसीलिए जो आपने पास्ट में फील किया कि आपके साथ धोखा गलत, तो वो कहीं ना कहीं एक आपका जो कार्मिक चीज है ना वो कट रही थी। परेशान तो हो रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, राइट, बट वो एक आपके लिए अच्छी ही चीज थी क्योंकि उसमें आपके जो कार्मिक चीज थी वो कट रही थी, इसीलिए वो फेस आपके लाइफ में आया था। साथ ही यहाँ पे सेरेनिटी भी दिख रही है। 2 नंबर एंड 8 नंबर वाले लोगों के लिए है। आपको कोई भी सिचुएशन है इसमें आपको शांत रहना है, पीसफुल होना है, ठीक है। आपको बहुत गुस्सा नहीं करना है, मतलब कभी कभी होता है ना कि किसी से बात हो गई एंड छोटी छोटी बातों में हम बहुत कुछ बोल देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं एंड ना बोलने की चीज भी बोल देते हैं, राइट। तो वो चीज नहीं करनी है, आपको बहुत शांत रहना है। कोई भी सिचुएशन हो अपने आप को काम रखना है। जितना अपने आप को काम रखोगे, जितना अपने आप को शांत रखोगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो हो सके उतना ये चीज पे फोकस करना। ये कलेक्टिव रीडिंग थी, जितना आपको मतलब महसूस हो या फिर जितनी आपको एनर्जी फील हो उतना ही कलेक्ट करना, एक्स्ट्रा मत करना। बार बार बोल रहे हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है। हनुमान जी की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज था, पता नहीं क्यों, क्या मतलब क्या चीज निकली वो भी मुझे नहीं पता, बट जो भी चीज आपने कनेक्ट की हो उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। जो भी यहाँ से मैसेज आपने पिक किया हुआ हो एंड आपको लग रहा है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए था एंड अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, ओके। तो ये चीज अगर आपको समझ आ गई है तो इतना लेना। एंड साथ ही हनुमान जी या फिर जय श्री राम कमेंट में डेफिनेटली लिखना, ताकि जो एनर्जी निकली है वो आप लोगों के लिए काम करे। थैंक यू सो मच ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम, राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव।